एक बच्चे ने एक प्रश्न पूछा है कि माइंडफुलनेस की तो आप बात करते हैं, मैंने आपके चैनल में सुना, लेकिन माइंडफुलनेस को सस्टेन कैसे किया जाता है, यह बात समझ में नहीं आई। इस पर और ज़्यादा डिटेल में बताइए। यह बच्चा मात्र 12 साल का है, 5वीं या 6ठी में पढ़ता है। इसकी क्लास में जब माइंडफुलनेस के बारे में बताया गया, तब इसको यह लगा कि यह माइंडफुलनेस के बारे में जानता है, क्योंकि इसने इस चैनल में माइंडफुलनेस के बारे में बहुत सुना है। लेकिन माइंडफुलनेस को जब सस्टेन कैसे किया जाए, इस पर बात आई, तब यह कोई उत्तर नहीं दे सका। तब इसको बात समझ में नहीं आई कि सस्टेन कैसे किया जाए। एक छोटा सा बच्चा भी यह प्रश्न पूछ रहा है कि माइंडफुलनेस के बारे में सुना तो है, लेकिन माइंडफुलनेस को सस्टेन कैसे किया जाए। 12 साल में से अगर 3 साल इस बच्चे के निकाल दें तो लगभग 9 साल, 8-9 साल पहले ही इसको इस दुनिया का आभास हुआ होगा, और 8-9 साल में ही यह बच्चे का मन इतना बाहरमुखी हो चुका है। इसी बच्चे का नहीं, हम सब का इसी तरह से हो जाता है, और इसका परिणाम यह होता है कि यह मन बाहर की इन 5 इंद्रियों के जरिए इस तरह से संसार में फैल जाता है, और इस तरह से इस संसार के वस्तुओं, पदार्थों और व्यक्तियों के मोह में, इस तरह से तृष्णा में, इस तरह से द्वेष में उलझ जाता है कि इसको फिर माइंडफुलनेस, होश और अवेयरनेस का कुछ भी पता नहीं होता, और यह आँख खोलकर अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिता देता है जैसे कि यह सब जानता है। अभी छोटा सा बच्चा है, लेकिन सस्टेन कैसे किया जाए माइंडफुलनेस को, यह बड़ा प्रश्न इसके मन में आया है। क्योंकि सस्टेन करना बड़ी बात है। माइंडफुलनेस के बारे में हमने पढ़ा तो है, हम सब जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से समझ में आ गया है। लेकिन समझ में क्या आया? समझ में सिर्फ बुद्धि के स्तर पर आया है कि हाँ, माइंडफुलनेस, हाँ पता है, माइंडफुल होकर काम करना है, पता है। माइंडफुल होकर काम करना क्या होता है? क्षण भर के लिए जब कोई याद बनी रहती है तो माइंडफुल होकर वो काम होता है। अगर मैं कहूँ इस बच्चे को कि केले खाओ, इस केले को खाओ और माइंडफुल होकर खाना, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के साथ इस केले को खाओ, तो ये बच्चा क्या करेगा? इस बच्चे ने जो कुछ भी सुना है अब तक माइंडफुलनेस के बारे में, यह उसको इसमें अप्लाई करेगा। अब मैं इस बच्चे को कहता हूँ कि केले को माइंडफुल होकर खाओ, तो यह सबसे पहले उस केले को हाथ में पकड़कर उसके टेक्सचर को फील करेगा। उसको स्पर्श के जरिए अपने अनुभव में लाएगा। अपनी समस्त इंद्रियों को वहीं रोक देगा। उसमें से एक भीनी भीनी खुशबू आ रही है, उसका अरोमा है एक, उसको महसूस करेगा। केले की जो बनावट है, केले का जो टेक्सचर है, केले की जो आकृति है, केले का जो रंग है, कुदरत ने कितना प्यारा रंग भरा है उसमें, किस तरह से कुदरत ने उसको पैदा किया है। उसको ध्यान से देखने से मन वहीं रुक जाएगा, और उसके बाद जब ये केले को छीलता है, छीलने में जो भी स्पर्श के जरिए जो अनुभूति हो रही है,
केला छीला जा रहा है, उसमें से एक खुशबू निकल रही है बाहर। उसमें जो कुछ भी फील हो रहा है, जो कुछ महसूस हो रहा है, इन इंद्रियों के जरिए, सारी इंद्री को, सारे मन को इसने वहीं केले को छीलने में लगा दिया है। एक फीलिंग आ रही है, एक खुशबू आ रही है, अपने आप ही मुंह में लार बनने लगी है। यह सब उसको महसूस करता है, क्योंकि इसका पूरा मन, पूरा ख्याल, पूरा विचार, पूरी इंद्रियां वहीं रुक गई हैं। माइंडफुल हो गया, पूरा ध्यान वहीं आकर अटक गया है। अब केले को छीलकर जब यह उसको मुंह की तरफ ले जाता है, तो हाथों से मुंह तक की दूरी इसको अच्छे से फील हो रहा है कि हाथ मुंह तक जा रहा है। केला मुंह में जाते ही उसके टेस्ट बड किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से उसके अंदर लार बनने लगी है, किस तरह से उसको स्वाद आया है, किस तरह से उसको एक फीलिंग आई है। उस केले को मुंह में वह जब चबा रहा है तो किस तरह से पूरे मुंह के अंदर एक स्वाद, एक खुशबू, और उसके बाद जैसे ही वो गले से अंदर जाता है तो किस तरह से अंदर पेट तक जो से फीलिंग हो रही है, उस सब को महसूस करता है। एक भिक्षु जब माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करता है तो वह अपने हर कृत्य को पूरी तरह से होश में हो करता है। इसको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कहा जाता है। और बहुत छोटे छोटे कृत्यों में, अपने रोज़मर्रा के छोटे छोटे कृत्यों में, यहाँ तक कि चलते हुए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस की जाती है, अवेयरनेस की प्रैक्टिस की जाती है। और हम क्या करते हैं, हम कहाँ हैं? अब ये छोटा सा बच्चा जिसने यह तो कहा कि सस्टेन कैसे किया जाए माइंडफुलनेस को, लेकिन सस्टेन करने से पहले अपने मन को इतना रोकने की आदत होनी चाहिए, अपनी इंद्रियों को इस तरह से स्थिर करने की आदत होनी चाहिए, अपना होश इतना प्रगाढ़ होना चाहिए कि वह सब कुछ, सब चीज़ों को महसूस कर सके। जिद्दू कृष्णमूर्ति इसको ऑब्जर्वेशन कहते थे। यह ऑब्जर्वेशन कैसे पैदा होगी, इसके लिए जो प्रारंभिक अभ्यास करना है, जहाँ से शुरुआत करनी है, बुद्ध ने उसको आनापानसति कहा। अपनी आती जाती सांस पर ध्यान को केंद्रित कर लो, अपने मन को केंद्रित कर लो, और अपनी तरफ से सांस लेनी भी नहीं है, अपनी तरफ से सांस छोड़नी भी नहीं है। बस जो भी सांस आ रही है, जैसी भी आ रही है, उस पर अपने मन को केंद्रित कर दो, और बस दृष्टा की तरह, साक्षी की तरह सिर्फ देखते रहो, सिर्फ महसूस करते रहो। क्या हो रहा है, क्या पता चल रहा है, शरीर में किस तरह से सेंसेशन हो रही है, मन में किस तरह से विचार उठ रहे हैं, किस तरह से मन भागने के लिए बेताब है, आतुर है, किस तरह से मन फ्लाइट ले रहा है, किस तरह से मन विचार उठा रहा है, किस तरह से मैं फिर दूर चला जाता हूँ, फिर लौट कर आता हूँ, फिर ध्यान सांसों पर लगा देता हूँ, फिर मैं दूर चला जाता हूँ, फिर वापस लौट कर आता हूँ। जब तक मैं सांस को देखता हूँ फिर माँ की याद आ जाती है, जब तक सांस को फिर लौट कर देखता हूँ फिर मुझे क्लास में आज क्या हुआ था वो याद आ जाता है। आज कोई सीन मैंने देखा था, क्लास में आज कुछ घटना घटी थी, टीचर ने क्या कहा था, आज होमवर्क क्या है, आज शाम को माँ ने क्या खाना बनाना है, आज दिन में क्या खाया, आज क्या खाना है, आज कहाँ जाना है।
न जाने कितने विचार इस तरह के अंदर घूमने लगेंगे। जैसे ही मन को रोका जाता है, केंद्रित किया जाता है, कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, वैसे ही वो फ्लाइट लेगा, क्योंकि उसकी आदत है बाहर दौड़ने की, उसकी आदत रुकने की नहीं है। हमने अब उसको उसकी आदत को बदलना है, अब उसको रोकना है, अब उसको टिकाना है। इसके लिए जो पहला अभ्यास है वह है आनापानसति, क्योंकि कुदरत में सिर्फ मनुष्य, कुदरत अगर कहीं शरीर में महसूस कर सकता है कि कोई काम नेचुरली हो रहा है इस शरीर में, तो वो है सांस का आना और जाना, जिसको हम अपनी तरफ से भूल भी जाएं, सो भी जाएं या कुछ और काम में लग जाएं, तब भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चलती रहती है। इसलिए इस कुदरत के जो काम को हम महसूस कर सकते हैं शरीर में, उस पर ही ध्यान केंद्रित करना है। अगर हम किसी ऐसी जगह पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो कुदरत की तरफ से नहीं हो रही, जो हम अपनी तरफ से करेंगे, तो फिर हम इतने बेहोश हैं कि हम तो भूल जाएंगे। फिर वो सांस या फिर वो जहाँ भी हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, जिस भी वस्तु पर, जिस भी व्यक्ति पर, जिस भी जगह पर, वह कभी हमारे बस में होगा, कभी अनुकूल होगी, कभी नहीं होगी। और कभी हम अवेलेबल होंगे, कभी हम नहीं होंगे, कभी हमें टाइम होगा, कभी हमें नहीं होगा। तो हम पहले उसको वहाँ फिक्स करते हैं, फिर उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो यह कुदरती तरीके से नहीं होगा। कुदरती तरीके से सिर्फ वह होगा शुरुआत, जहाँ नेचुरली कुछ चल रहा है, अपने से चल रहा है, वहाँ पर जाके ध्यान को केंद्रित कर दो। सिर्फ सांस ही मनुष्य के अंदर ऐसी है जो कुदरती तौर पर चल रही है, जिसमें उसका अपना कोई हाथ नहीं है, कोई रोल नहीं है। वहाँ पर अगर वह अपना ध्यान केंद्रित करे तो धीरे धीरे उसकी एक आदत बनेगी कि वह मन को रोकने की आदत में कामयाब हो सकता है, मन को रोकने की आदत पैदा कर सकता है। क्योंकि मन तो चौबीसों घंटे दौड़ता रहता है, यहाँ तक कि जब हम सो जाते हैं तब भी मन हमारा घूमता ही रहता है, तब भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड से नई नई चीज़ें निकल कर आती हैं। हमें कहीं सपने दिखाई देते हैं, कहीं हमें जो घटना घटी थी आज पूरे दिन में वो दिखाई देती है। कट एंड पेस्ट होता है, कहाँ का कहाँ जोड़ दिया जाता है, कहाँ का कहाँ तोड़ दिया जाता है, लेकिन सब कुछ वैसा ही घूम रहा होता है। यह सब मन चलाईमान है, यह सब मन के चलाईमान होने की वजह से होता है। और माइंडफुलनेस की जो प्रैक्टिस है, वो जब तक मन हमारे कंट्रोल में नहीं होगा, जब तक हम इसको स्थिर नहीं करेंगे, इसको नियंत्रण में नहीं रखेंगे, जब तक इसकी बागडोर हमारे हाथ में नहीं होगी, तब तक हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तब तक तो हम मन भी चलता रहेगा कहीं और, हम भी कुछ और करते रहेंगे। फिर हम एक ऑटोमेटेड पायलट मोड में, ऑटो पायलट मोड में सब करते रहते हैं। जैसे एक मशीन करती है वैसे ही हम भी करते रहते हैं। एक तरफ से हम चाय पी रहे हैं, एक तरफ से हम अभी स्कूल में हैं, एक तरफ से हम दूध पी रहे हैं, एक तरफ से हम माँ से बात कर रहे हैं, एक तरफ से हम स्कूल में आज क्या घटना घटी थी वहाँ भी हैं। आज मैंने कौन सा स्पोर्ट्स खेला था, आज मैंने कौन सी एक्सरसाइज की थी, आज हमारा योगा के पीरियड में क्या हुआ था, आज हमारे हैप्पीनेस के पीरियड में क्या हुआ था, आज कौन से बच्चे का बर्थडे था, कहाँ से क्या मिला, कहाँ से क्या नहीं मिला, आज का प्रोग्राम क्या है, अगले महीने का प्रोग्राम क्या है, पापा ने क्या प्रॉमिस किया है। ये सब कुछ हमें याद रहता है और सारा विचार ये चलते रहते हैं। साथ में माँ से भी बात हो रही है, साथ में खाना भी खाया जा रहा है, हम है ही नहीं वहाँ खाने का हमें। और हम ये भी कह रहे हैं कि हमें खाने में टेस्ट आ रहा है। हमें पता है कि चीनी कितनी हो रही है दूध में, हमें यह भी पता है कि दूध में क्या मिलाया माँ ने, कुछ मिलाया या नहीं मिलाया, कितना मिलाया, ज़्यादा है कम है, सब पता चल रहा है। लेकिन फिर भी हम होश में नहीं हैं, फिर भी हम माइंडफुल नहीं हैं। तो जो इन्होंने सस्टेन कैसे हो, माइंडफुलनेस को कैसे सस्टेन करें, जो ये प्रश्न पूछा है, इसको सस्टेन करने के लिए हमें एक अपने अंदर एक हैबिट डेवलप करनी होगी कि हम अपने मन को रोकना सीखें, अपने मन को एक जगह फोकस करना सीखें।
कंसंट्रेट करना सीखें। जब वो स्थिर होने लगेगा, जब वो रुकने लगेगा कहीं पर, तब हमें बहुत सारी वह चीज़ों का पता चलेगा जो हम, जब हम माइंडफुल नहीं होते तब हम उनको देख ही नहीं पाते, उनको महसूस ही नहीं कर पाते। कभी एक और प्रयोग करें। एकांत में बैठें तो आसपास में जो नॉइज चल रहा है, आसपास में जो शोरगुल चल रहा है, आसपास में जो आवाज़ें आ रही हैं, उन पर ध्यान को केंद्रित कर दें। तो आप देखेंगे कि कब कौन सी बाइक आपके आसपास से गुजरी है, उसकी साउंड आपको सुनाई पड़ेगी। कब कौन सी गाड़ी गुजरी है, उसने हॉर्न बजाया, वो आपको सुनाई पड़ा था। कब कौन सी चिड़िया ने गाना गाया, कब कौन सी चिड़िया बोली, चिड़िया की आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी, जो साधारणतः आपको सुनाई नहीं पड़ती। आप अपने घर के अंदर बैठे हैं या बालकनी में बैठे हैं, लेकिन आपको सुनाई नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप विचारों में इतने मदमस्त हैं। आप कहीं देख रहे हैं, कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, आप अपनी बालकनी से देख रहे हैं, और वहीं आसपास में चिड़िया बोल रही है, आपको चिड़िया की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी, क्योंकि आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा मन वहाँ बच्चे को साइकिल चलाता हुआ देख रहा है। वो और कहीं विचारों में चला गया है, अब उसको यह आवाज़ सुनाई ही नहीं पड़ती। और ऐसा नहीं है कि वहाँ कहीं मन को फोकस कर दिया है, केंद्रित कर दिया है, और हमने बहुत कुछ उसमें अपने मन को केंद्रित करके हम स्थिर हो गए। वहाँ भी हम पूरा नहीं देख पा रहे हैं। बच्चे को देख रहे हैं साइकिल चलाते हुए, लेकिन अभी पूरा नहीं देख पा रहे हैं। जब हम पूरा देखेंगे तो फिर हम कैसे पूरा देखेंगे? जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि जब हम केला खाते हैं तो केला खाने से पहले केले को हाथ में पकड़ के उसको फील करते हैं, उसके टेक्सचर को देख रहे हैं, उसकी बनावट को देख रहे हैं, कुदरत को धन्यवाद दे रहे हैं, कुदरत के करिश्मे को देख रहे हैं कि कैसे रंग भरे हैं उसने। पीला है, कहीं काला है, कहीं हल्का पीला है, कहीं हल्का हरा है, कहीं हल्का लाल है। कितने रंग हैं, और फिर उसमें से खुशबू आ रही है। उसकी बनावट देख रहे हैं, किस तरह से वो सीधा है, हल्का सा मुड़ा हुआ है। फिर उसको छील रहे हैं, उसकी साउंड को महसूस कर रहे हैं, उसको छील रहे हैं तो उसमें से जो एकदम से खुशबू निकली है, उस खुशबू को फील कर रहे हैं। केला खाते समय, आज तक हमने इतने सालों से हम केला खा रहे हैं या कोई और फल खा रहे हैं, क्या हमने कभी इस तरह से महसूस किया? आज हम पहली बार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हम माइंडफुल हैं, क्योंकि आज हमने पहली बार माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस की है, क्योंकि आज पहली बार मैंने अपने मन को रोक कर इस कृत्य में पूरी तरह से झोंका है, पूरी तरह से लगाया है। इसी तरह से जब हम पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई में हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसके उन शब्दों की इंटेंसिटी कितनी है, उन शब्दों की गहराई कितनी है, वो किस तरह से एक सेंटेंस में पिरोए गए हैं, उसमें से एक आवाज़ है। उन शब्दों की भी एक आवाज़ है। उन शब्दों की आवाज़ का पता कब चलता है? जब हम कोई पोइट्री पढ़ते हैं, जब हम कोई प्रोज पढ़ते हैं। पोइट्री से पता चलता है कि उन शब्दों की खनखनाहट कितनी है। पोइट्री से पता चलता है कि वो शब्द आपस में कितने बेमेल हैं और कितने मेल हैं। वह शब्द एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं और क्या साउंड दे रहे हैं। पोइट्री में हमें पता चलता है कि एक शब्द दूसरे शब्द का किस तरह से पूरक है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, किस तरह से एक कोअर्सन है, कोरस बना हुआ है।
किस तरह से वो एक आवाज पैदा कर रहे हैं। और वही पोइट्री बाद में जब गीत बन जाती है, जब उसको लयबद्ध किया जाता है, तब जो साउंड निकलती है वो साउंड उन शब्दों के हिसाब से ही निकलती है। लेकिन हम कभी इतने गहरे में पढ़ नहीं पाए, कभी हम इतने गहरे में उन शब्दों को समझ नहीं पाए, उनके मेल और बेमेल को, उनके कोऑर्डिनेशन को, उनके बीच में जो गैप है, जो पॉज है, उसको हम नहीं समझ पाए। इसलिए क्योंकि हम माइंडफुल नहीं हैं। हम पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं। इसलिए हम शब्दों की गहराई को नहीं समझ पाते। इसलिए हम कुछ भी बोल देते हैं, हमें पता नहीं होता कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। और बुद्ध जब कह रहे हैं कि एक भिक्षु बहुत कम बोलता है, एक भिक्षु चुप रहता है, एक भिक्षु जो बोलना होता है वो ही बोलता है, और एक भिक्षु बहुत सुनने वाला होता है, बहुश्रुति होता है। बुद्ध के ये शब्द मामूली नहीं हैं, इन शब्दों के बहुत गहरे अर्थ हैं। यह पूरी पूरी एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है। लेकिन हम इस अभ्यास को नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम माइंडफुल नहीं हैं, क्योंकि हमने अभी अभ्यास शुरू ही नहीं किया। जो लोग आनापानसती का अभ्यास करते हैं, जो लोग अपनी आती जाती सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उन लोगों को कभी कभी माइंडफुलनेस का एहसास होता है। कभी कभी उनको अपने चलते हुए स्टेप महसूस होते हैं। नहीं तो हम तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, हमें अपने स्टेप दिखाई नहीं देते, हमें अपनी चाल का पता नहीं होता। हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, हमारी आंखें कहाँ चल रही हैं, हमें कहाँ देख रही हैं, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन जो अभ्यास करता है वो कभी कभी महसूस कर पाता है कि उसकी आंखें कहाँ थी अब तक, और आंखें कहीं और टिक जाने की वजह से वो बेहोशी की स्थिति में चल रहा था। लेकिन कोई उसे देख नहीं पाया कि वो बेहोश है। सब उसे होश में समझ रहे हैं, क्योंकि सब उसी तरह से चल रहे हैं। लेकिन जो अभ्यास करता है वो कहता है कि मैं भी बेहोशी में चल रहा था, अब मैं होश में चल रहा हूँ, क्योंकि मैं अब अपने में आ गया हूँ। अब मैंने अपनी आँखों को वहाँ से हटा लिया जहाँ वो अटकी हुई थी। अभी मैंने अपनी समस्त इंद्रियों का मैं साक्षी हो गया हूँ। अपनी पांचों इंद्रियों को मैं अब मैंने नियंत्रण में रख लिया। अब मैं उन पर फोकस कर लिया। अब मैं कॉन्सेंट्रेट हो गया हूँ अपने में। तब वो अपनी चाल को देखने लगता है, तब वो अपने स्टेप महसूस करने लगता है, तब वो अपनी चाल तेज है धीमी है, तब वो यह महसूस कर पाता है कि उसके आसपास से कौन गुजर रहा है, तब वो यह महसूस कर पाता है कि उसके आसपास क्या चल रहा है, तब वो यह महसूस कर पाता है कि उसके आसपास क्या साउंड चल रही है। और अगर हम बेहोशी में चल रहे हैं, हमें कुछ भी पता नहीं चलता, कहाँ चिड़िया बोली, कौन आदमी कहाँ से गुजर गया, कहाँ पहुँच गया। देखा ना आपने, आपके जानने वाला गुजर जाता है आपके बगल से, आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप अपने ख्यालों में मस्त हैं, विचारों में, आपको पता ही नहीं चलता। वैसे आप सबको देख रहे हैं, जिसको देखना है उसको देख रहे हैं, लेकिन बिल्कुल बेहोशी की स्थिति में। किसी की घड़ी दिखाई दे रही, किसी का मोबाइल दिखाई दे रहा है, किसी के जूते दिखाई दे रहे हैं, किसी के कपड़े दिखाई दे रहे हैं, किसी का बैग दिखाई दे रहा है, और अपने विचारों में इस तरह से मशगूल है कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कई बार। और पूरा संसार इसी तरह से चल रहा है। हम कहते हैं कि क्या नया चल रहा है, हम तो रोज़ इसी रास्ते पर चलते हैं, रोज़ ऑफिस जाते हैं, रोज़ घर पहुंच जाते हैं, रोज़ स्कूल जाते हैं, घर पहुंच जाते हैं, क्या नया हो रहा है। लेकिन रोज़ सूरज निकलता है, रोज़ बिल्कुल ही नया सूरज निकलता है, रोज़ बिल्कुल ही नई सुबह होती है। किसके लिए? जो माइंडफुल की प्रैक्टिस कर रहा है, जो माइंडफुलनेस में है, जो माइंडफुल है, वो रोज़
नया देखता है, हर पल नया देखता है, हर पल नया घट रहा है। लेकिन जो बिल्कुल ही बेहोशी में है उसको तो पल का पता ही नहीं चलता। पल तो छोड़ो, वो तो घंटों घंटों गायब हो जाता है। कभी किसी मूर्छित अवस्था में उसको नाक से कोई खुशबू आती है, कभी किसी मूर्छित अवस्था में उसको आँख से कुछ दिखाई देता है जहाँ वो अटक जाता है। जब अटक जाता है तब भी पूरा थोड़ी देखता है, तब भी उतना ही देखता है जहाँ आँख अटकी हुई है, उसको भी पूरा नहीं देख पाता। एक फूल को पूरा नहीं देख पाता, क्योंकि फूल को देखने से पहले उसमें पहले विचार आ जाता है कि ये गुलाब का है या कमल का है। खाली फूल थोड़ी देख पाता है वो। फूल को देखने से पहले ही उसको पता चल, उसके दिमाग में आ जाता है, ओहो ये तो पिंक है, आई डोंट लाइक पिंक, आई लाइक वाइट। अब लाइक और डिसलाइक में चला गया, अब उसे क्या दिखेगा फूल? अब जो वो लाइक करता है सफ़ेद फूल, अगर उसके सामने सफ़ेद फूल आ जाए फिर वो कहेगा नो, आई डोंट लाइक गुड़हल, आई लाइक वाइट फ्लावर, वाइट रोज। और जब वाइट रोज उसके सामने आएगा तब भी वो कहेगा नहीं नहीं, ये उतना घना नहीं है, इसमें सिर्फ 4 पंखुड़ियाँ हैं, मुझे तो वह चाहिए जो बड़ा वाला वाइट रोज होता है। और जब उसको बड़ा वाला रोज दे दो फिर भी वो कहेगा नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं, मैंने तो उस दिन वहाँ एक शादी में ऐसा वाला देखा था, वैसा वाला चाहिए। वो कभी फूल देख ही नहीं पाता। इस तरह से हमारा विचार, इस तरह से हमारा मन फ्लाइट ले लेता है। तो जो इनका प्रश्न है कि कैसे सस्टेन किया जाए, सस्टेन की शुरुआत तो अपने से ही करनी है। अपनी सांसों को देखना होगा, क्योंकि सांस अपने से चल रही है। इसको हम अगर लेने लगेंगे, छोड़ने लगेंगे तो हम तो भूल जाएंगे और ये सांस फिर आएगी ही नहीं, फिर हम होंगे ही नहीं। लेकिन कुदरत हम में यह सांस ले रही है, इसलिए ये चलती ही रहती है। तो बेहतर यही है कि अपने आप को इन सांसों से जोड़ दें। सांस को अपने से लेना नहीं है, छोड़ना नहीं, सिर्फ सांसों पर ध्यान केंद्रित कर देना है। तो धीरे धीरे मन रुकना सीखेगा। पहले नैनो सेकंड में रुकेगा, फिर सेकंड के और कम भाग में रुकेगा, फिर हो सकता है कि सेकंड के और कम भाग में रुके, फिर शायद 1 सेकंड के लिए रुके, फिर 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए रुके। इस तरह से कभी ऐसा होगा जब 10 सेकंड मन कहीं हमारे बीच, हमारी सांसों को देख, सांसों में रुक पाएगा। और तब हम जब ये मन रुकना सीखेगा तो धीरे धीरे मन के रुकने से फिर हम जो भी कृत्य कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वहाँ ठहरने लगेंगे, रुकने लगेंगे। और अभी भी जब हम रुकते हैं तो बेहोशी में ही रुकते हैं। माना कि मैं होमवर्क कर रहा हूँ स्कूल का, तो अभी भी मैं जो रुका हुआ हूँ, होमवर्क कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ कि मैं कॉन्सेंट्रेट होके अभी पढ़ रहा हूँ या मेरा भी ध्यान लग रहा है, ये भी बेहोशी में ही है। इसमें भी अभी मैं पूरी तरीके से माइंडफुल होकर यह कृत्य नहीं कर रहा हूँ। जब मैं माइंडफुल होकर कृत्य करूँगा तब वो कुछ और ही होगा। फिर तो वह कृत्य जो हो गया, फिर उसको दोबारा से कुछ उसमें इफ़ और बट नहीं लगाया जा सकता। फिर उसको दोबारा से सोचने और देखने की आवश्यकता भी नहीं है। फिर तो वो छप गया, ऐसे ही छप गया जैसे प्रिंट हो जाता है, इस तरह से छप जाता है। इसी तरह से कुछ लोगों की फोटोजेनिक मेमोरी बनती है। दुनिया में अंगुलियों में गिने जाने वाले ऐसे लोग हैं जिनकी फोटोजेनिक मेमोरी थी, क्योंकि उनका फोकस इतना था, वो इतने माइंडफुल थे कि वो जो काम करते थे उसी में पूरी तरह से खो जाते थे। लेकिन बेहोशी में नहीं, होश में। इसलिए ये साधना है, एक सस्टेन करने के लिए साधना करनी होती है। सस्टेन करने के लिए शुरुआत करनी होती है यहाँ से, फिर हर कृत्य में, हर काम में इसको महसूस करना होता है, इसको अपने जीवन में लागू करना होता है। हर कृत्य को करते हुए, अगर दूध पी रहे तो दूध पीते वक्त आपके मुंह तक जो
दूध जा रहा है, उसको आप पूरी तरह से होश में पी रहे हैं। आपका हाथ उठा, कप को पकड़ा, कप हाथ से पकड़कर मुंह तक आया, आपके होंठों में दूध छुआ, कप छुआ। ये सब फीलिंग है, ये सब महसूस हो रहा है आपको। ऐसा नहीं कि बेहोशी में दूध घुटकते जा रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा है कि दूध गटक गए। क्यों? क्योंकि आंखें बंद हैं, जबरदस्ती पिया जा रहा है। पीने का मन नहीं है लेकिन माँ जबरदस्ती पिला रही है, और विचार कहीं और है, मन कहीं और है। तो यह जो सस्टेन वाली बात है, यह तो एक लंबी साधना है, लेकिन शुरुआत करनी होगी और छोटे छोटे कृत्यों में करें। पानी पीते हैं, होश से पिएं। खाना खाते हैं, होशपूर्वक खाएं। ध्यान से देखें क्या खा रहे हैं। ध्यान से देखें अपने हर एक्टिविटीज़ को, हर एक्शन को। किस तरह से आप रोटी तोड़ रहे हैं, किस तरह से आप उस रोटी को सब्जी में लगा रहे हैं, किस तरह से आप उसको पकड़कर आपके अंगुलियों में वह रोटी फील हो रही है, उसकी गर्माहट, उसकी 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 सुगंध आपके नाक में पहुंच रही है। किस तरह से आप उसको मुंह में ले रहे हैं और उसके बाद अंदर किस तरह से सलाइवा बन रहा है, किस तरह से आप चबा रहे हैं, किस तरह से स्वाद आ रहा है, किस तरह से वो फिर आपके गले से अंदर जा रही है और कैसा आपको अंदर फील हो रहा है। जब आप ये कृत्य करेंगे, जब आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका हर कृत्य हल बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि जब होश बना रहता है तो स्लो में ही बना रहता है। आप जितना तेज होंगे उतनी ही बेहोशी होती है, जब तक कि ध्यान सद न गया हो। इसीलिए तो हम बेहोशी में ही बड़ी तेज तेज सब कृत्य कर लेते हैं। लेकिन यह सब ऐसी ही रोज की जी जा रही जिंदगी है, इसमें माइंडफुलनेस कुछ भी नहीं है। और हम खुद अपनी ज़िंदगी को देखेंगे कि अब तक हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं ऐसी ही बेहोशी में जी रहे हैं। माइंडफुलनेस होकर जब जिया जाएगा तब उसकी बात ही कुछ और होगी। उसको फील करना है अगर, तो थोड़ी देर अपने सांसों पर अपने ध्यान को टिकाएं और तब आपको फील होगा, तब आपको सेंसेशन, जो भी बॉडी में सेंसेशन चल रही हैं, सब महसूस होने लगेंगी। इसलिए माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है तो बहुत छोटे छोटे कृत्यों से करनी है। आप उठ रहे हैं बिस्तर से, आपको होश है कि आप उठ रहे हैं। आप सो रहे हैं बिस्तर में, आपको होश है कि आप सो रहे हैं। आप जा रहे हैं बिस्तर से उठकर बाथरूम में, तो आपको पता है कि आप बाथरूम में जा रहे हैं। बाथरूम में जाने पर आपने लाइट जलाई, आपको होश है कि आपने स्विच ऑन किया है। आपको होश है कि आपने टैप चलाया, नल चलाया। आपको होश है कि आपने वहाँ जो कुछ भी किया। उसके बाद आपको होश है कि आपके हर स्टेप का आपको पता चल रहा है। आप वापस आए, फिर से अपने बिस्तर में चले गए, आप होश में हैं। बिल्कुल आपने इस पूरी क्रिया को, यहाँ से बाथरूम तक जाना, बाथरूम में सारे कृत्य करना, फिर वापस आना, पूरे होश में एक एक कृत्य को किया। लेकिन आज हमारी क्या स्थिति होती है? हम लाइट जलाते हैं, हमें पता ही नहीं होता हमने लाइट जलाई, स्विच ऑन किया। हमें पता ही नहीं होता कि हमने नल खोला है, नल बंद किया है। सब बेहोशी में हो जाता है और फिर उसमें से बहुत से कृत्य हमें याद ही नहीं रहते, तो फिर हम कहते हैं शायद हमने किए ही नहीं होंगे। और आपने देखा होगा कि आदमी लाइट ऑन करता है, फिर उसके बाद बंद करना भूल जाता है। लाइट ऑन करते समय भी उसे पता नहीं था कि उसने लाइट ऑन की है, वो बिल्कुल बेहोशी में की है। और वापसी आते समय तो वो बिल्कुल ही भूल गया कि उसने लाइट ऑफ भी करनी है, और वो लाइट चली रहती है। फिर बाद में उससे कोई पूछे कि लाइट किसने जलाई थी, वो तब उससे याद आएगा, हाँ मैंने जलाई तो थी। लेकिन वो कहेगा मैंने तो बंद की थी। उसे लगा कि उसने बंद की है, क्योंकि उसकी मेमोरी में पुराना सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है कि नहीं तुम रोज़ जलाते हो, बंद करते हो, कभी बंद होती है कभी नहीं होती है। तो उसे लगा कि वो तो बटन ऑफ वाला उसने
ऑफ किया ही था, क्योंकि माइंड में इतनी बार वो इंप्रेशन पड़े हैं, वहाँ से उठा लेता है माइंड। लेकिन होश वर्तमान का नहीं है उसको, इसलिए बहुत छोटे छोटे कृत्यों में अपने होश को जगाना सीखें। लेकिन ये होश को जगाने की शुरुआत अपने मन को अपनी आती जाती सांस पर लगाने से करना होगा। तब एक ऐसी स्थिति बनेगी कि मन रुकना सीखेगा। तब एक ऐसी स्थिति बनेगी कि होश से अपने हर छोटे छोटे कृत्य दिखाई देने लगेंगे। नहीं तो कृत्य दिखेंगे ही नहीं, बिल्कुल ही ऑटो पायलट मोड में, जैसे एक मशीन काम करती है वैसे हम नहीं तो करते चले जाएंगे, और पूरी ज़िंदगी हम करते रहते हैं, मशीन की तरह करते रहते हैं, और हम बिल्कुल ही बेहोशी में ही अपना जीवन बिताकर चले जाते हैं। तो सस्टेन करना है अगर माइंडफुलनेस को, तो बहुत छोटे छोटे कृत्यों में। सुबह स्कूल जा रहे हैं बच्चे, तो अपनी शर्ट अगर पहन रहे हैं तो शर्ट को पहनते हुए ध्यान से पहनो। एक बाजू में आपने एक बाँह डाली है, दूसरे बाजू में दूसरी बाँह डाली है, फिर एक एक बटन को आपने लगाया ऊपर से नीचे तक। आप होश में हैं, आपकी दोनों अंगुलियां काम कर रही हैं जब बटन लग रहे हैं, आप फील कर रहे हैं, आपको पता है कि आपने सबसे ऊपर वाला बटन लगाया, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया। ऐसे नहीं कि बिल्कुल बेहोशी में लग रहे हैं, अपने आप लगते हैं वो तो मशीन की तरह। लेकिन आपको होश होना चाहिए कि नहीं, मेरी अंगुलियों में हरकतें हो रही हैं, मेरी अंगुली फील कर रही हैं, बटन को मैं कैसे लगा रहा हूँ मुझे सब पता चल रहा है, मैं वहीं हूँ। ऐसे करके आप बटन लगाएं। फिर पैंट पहन रहे, पैंट का आपको पूरा होश होना चाहिए कि आपने पैंट पहनी, फिर आपने बेल्ट पहनी, फिर आपने टाई पहनी। ये सब कुछ कृत्य आप पूरे होश में करेंगे तो कुछ दिनों में आप पाएंगे कि आपको आप माइंडफुल होने लगे। छोटे छोटे कृत्यों में आपको बहुत सारी चीज़ें आप पकड़ने लगे हो, सब नहीं पकड़ी जाएंगी लेकिन कुछ पकड़ी जाएंगी। खाना खा रहे हैं, पूरा खाना खा लिया, लेकिन कभी ऐसा होगा जब एक बार या दो बार आपको माइंडफुलनेस का पता चलेगा। आपने खाना खाया, माइंडफुल होकर खाया, एक दो बार ऐसा होगा। कभी ऐसा होगा कि आपने पूरा पानी पी लिया, एक दो घूंट में आपको पता चलेगा कि आप माइंडफुल थे। ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है, ऐसे धीरे धीरे सस्टेनेबिलिटी आती है। नमो बुद्धाय।